दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी में कर योग्य आय है या नहीं है। कौन सी चीज़ें कर योग्य हैं, किसके लिए हैं, किसके लिए नहीं हैं। तो शर्तें होंगी साधारण निवासी की स्थिति में, असाधारण निवासी की स्थिति में और निवासी अनिवासी की स्थिति में। मैंने पहले बता चुका है साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। और मैंने बताया था कि अगली क्लास में हम आप सब कुछ बताएंगे कि किस स्थिति में यह होगा और किस स्थिति में यह नहीं होगा। चलिए, तो हम अगर आप बुक से हम तो यही पढ़ते हैं, तो चलिए 46 नंबर पेज उठाइए आप, और 46 नंबर पेज पे दिया होगा संक्षेप में कर दायित्व निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है। आप पूरी बुक पढ़ें, इससे अच्छा है संक्षेप का जो चीज़ होता है उसको हम एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप प्रत्येक क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। पहला टॉपिक मेरा यह था कि गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, पहली चीज कि आप कमाइए कहीं, क्या हुआ, कमाइए कहीं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, किसी भी देश में चले जाइए, चाहे आप एशिया के देश में हो, यूरोप के देश में हो, अफ्रीका के देश में हो, अमेरिका के देश में हो, किसी मतलब एशिया के किसी महाद्वीप में किसी भी देश में हो आप, कहने का मतलब ये है कि बस कमा के पैसा तुरंत अगर ट्रांसफ़र आपके भारत में हो रहा है और आप भारत में प्राप्त कर रहे हैं तो भारत से प्राप्त आय मानी जाएगी। किस स्थिति में? साधारण निवासी की स्थिति में। क्या होगा? साधारण निवासी की स्थिति में तो बिल्कुल मानी जाएगी क्योंकि 182 दिन रहे। असाधारण स्थिति में भारत असाधारण निवासी हैं, भारत में आए हुए हैं, 182 दिन तो रहे लेकिन वो 10 साल तक नहीं रहे, तो क्या इनका माना जाएगा? हाँ, माना जाएगा। अनिवासी भी हो, पैसा भारत से निकाले हो भैया, तो आपके लिए ये टैक्स इस पे लिया जाएगा। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा है आय जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई समझी जाए और जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो। फिर वही बात कि अगर वह अर्जित हुई भारत में समझी जा रही है, चाहे वह कहीं से प्राप्त हुई हो, ठीक है, उदय हुई हो, अर्जित हुई हो, वो आएगा किसमें? साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, तीनों की स्थिति में वो यहीं का माना जाएगा और यहाँ पे टैक्स लगेगा। तीसरा टॉपिक, यानी हम पहला आपको बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा बोला है गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो। और एक बात और सुनिए, तीसरी बात ये है कि आप दुनिया के किसी कोने में हो, अंतरिक्ष पे चले जाइए, 6 महीना बाद तो आएंगे ना, किसी देश में पहुंचेंगे ना, भारत से कमा के जो पैसा गए हैं उस पर टैक्स भारत लेगा। भारत में जितना पैसा आप कमाए हैं उस पर टैक्स भारत लेगा, चाहे वो आप निवासी ही हो, मतलब साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो, अनिवासी हो। चौथा स्थिति देखिए, आय जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए चाहे भारत के बाहर प्राप्त हो। ठीक है, वही बात कहीं भी प्राप्त हो, अर्जित तो भारत में हुई है, वही चीज घुमा घुमा के पूछ रहा है आपको। देखिए यही घुमा घुमा के पूछता छोटा छोटा, ये तीनों स्थिति में होगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा आ जाते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हुई अथवा उदय हुई परंतु जो भारत में नियंत्रित व्यापार से हुई हो। एक चीज होता है, आप ठीक है विदेश में काम कर रहे हो, विदेश में ही पैसा प्राप्त कर लें, विदेश में उस पैसे को खत्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप खर्च करें चाहे ना खर्च करें, उससे मतलब ये नहीं है। अगर भारत से वो चीज़ नियंत्रित हो रहा है, ठीक है, अब हम ये बताइए, हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अमेरिका से पैसा आ रहा है,
और फिर 6 महीना के बाद अमेरिका गए, वहाँ से पैसा अपना बटोर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर वहीं पे जाके फिर खर्च भी कर डाले, उससे मतलब नहीं है। कंट्रोल कहाँ से हो रहा था आपका बिजनेस? कंट्रोल हो रहा था भारत से। और भारत में यानी आप रहे हैं, जरूर रहे हैं, ठीक है। जब जरूर रहे हैं भारत में, तो यहाँ की उस स्थिति में साधारण निवासी रहे हैं 10 साल और 180 दिन का पालन कर रहे हैं। तो आप 5वें क्वेश्चन में, 5वें टॉपिक में, यानी कि यहाँ पे आपकी स्थिति क्या होगी? आपको टैक्स देना पड़ेगा। असाधारण निवासी में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप असाधारण के बाद अनिवासी हो जाते हैं, अनिवासी की स्थिति कब आती है? जब आप 60 दिन से कम रहते हैं, और जब 60 दिन से कम रहेंगे और पिछले 10 साल के अंदर 970 दिन का पालन, मतलब 730 दिन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अनिवासी होते हैं। और अनिवासी की दशा में यहाँ पे ये चीज़ नहीं लागू होती है, ठीक है। चलिए अब हम फिर 66वें नंबर टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। 66वां नंबर टॉपिक क्या है हमारा? 66वां नंबर टॉपिक है आय। क्या? आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित अथवा उदय हुई हो, और ऐसे व्यापार से हुई हो जो भारत के बाहर से नियंत्रित होता है, अथवा ऐसे पेशे से हुई हो जो भारत के बाहर स्थापित हो। उस दशा में क्या होगा? देखिए, कोई बात नहीं, भारत के बाहर प्राप्त हुई, भारत के बाहर उपाय अर्जित हुई, भारत के बाहर खर्च हुई, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि 180 दिन तक यहाँ रहे हैं, 10 साल के बीच में आपने 730 दिन तक यहाँ रहे हैं। उस स्थिति में आप कहीं कमाइए, कहीं खर्च कीजिए, मतलब वो नहीं बनता। ऑर्डिनरी रेसिडेंसी की अवस्था में आपको वहाँ पे टैक्स भारत में पेड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप असाधारण की अवस्था में होंगे, तो वहाँ पे आपको टैक्स पेड नहीं करना होगा। देखिए, यहाँ पे आप इस चार्ट में आप ऐसा कोई छोटा सा टॉपिक पा सकते हैं जहाँ पे ये टैक्स ना पेड करें। हर जगह आपको टैक्स पेड करना होगा। किस स्थिति में? साधारण निवासी की स्थिति में। चलिए 7वां नंबर टॉपिक पे आ जाते हैं। 7वां नंबर टॉपिक है अन्य किसी साधन से गत वर्ष में आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई। गत वर्ष में मतलब पिछले वर्ष में आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई, चाहे वो पिछला वर्ष हो, इस वर्ष हो, चाहे किसी वर्ष में हो, जब उपार्जित बाहर हुई, प्राप्त बाहर हुई, यहाँ भारत से कोई मतलब नहीं है। उस स्थिति में इन दोनों अवस्था में क्या होगा? नहीं टैक्स लगेगा। लेकिन इस अवस्था में मैंने बताया ना, किसी स्थिति में हो, रेसिडेंसी अगर है तो आपको टैक्स पेड करना होगा। चलिए पूर्व 8वां टॉपिक है हमारा। कौन सा? 8वां। क्या है? पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई हो। देखिए क्या क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैंने बताया ना, एक छोटा टॉपिक जरूर आपको मिलेगा जहां आपको यहाँ भी नहीं देना होगा, यहाँ भी नहीं देना होगा और वहाँ भी नहीं देना। वो कौन सी स्थिति है? वो यही स्थिति है कि अगर आपने विदेश में पैसा कमाया, विदेश में बैंक में जमा किया, और उसके बाद क्या करते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका पैसा ले जाके भारत में भेज देते हैं, तो वो क्या स्थिति होगी? उस स्थिति में रेसिडेंसी की अवस्था में रहते हुए भी आपको टैक्स पेड नहीं करना होगा। यही एक छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी और सिंपल अवस्थाएँ थी जो आपको समझनी थी। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसको कम से कम 3 बार सुनिएगा, क्योंकि अगली बार ना जब क्वेश्चन लगाएँगे तो कम से कम 30 बार आपको ये बैक करके देखना पड़ेगा, अगर आप इस बार नहीं सुने होंगे तो। अगर मेरी बातों को आपने सुना नहीं होगा, तो जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो कम से कम 30 बार पेज पलट के इसी पेज पे, कौन सा पेज, ध्यान दीजिएगा, 46 नंबर पेज पे आप कम से कम 30 बार आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसे समझने के लिए कि वो रेसिडेंसी की अवस्था होगी या नॉन रेसिडेंसी की अवस्था होगी, टैक्स होगा, लगेगा, नहीं लगेगा, इस चक्कर में आप फंसेंगे। इसलिए कम से कम 2 बार तो रिपीट जरूर कीजिएगा, और इसको बार बार देखिएगा और बार बार बात को सुनिएगा, तब आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है,
तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद। आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।